औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन अंज़लनाहा व फर्रदनाहा व अंज़लना फीहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई है। सूरह नूर, अहज़ाब और निसा, ये तीनों सूरतें ऐसी हैं जिनमें औरतों के खसूसी मसाइल और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके माशरती मसाइल के बारे में और माशरती प्रॉब्लम्स के बारे में अल्लाह ताला ने उनके अंदर डिटेल से अल्लाह ताला ने बात की है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई है, यानी कि कुरान करीम की सारी ही सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंटली ये बात इसलिए कही कि सूरतुन अंज़लनाहा, कि हमने इस सूरत को नाजिल किया, वफर्रदनाहा, और हमने इसके अंदर बातों को फर्ज किया, यानी कि इसके अंदर जो अहकामात हैं वो फराइज। कि वो जो बातें इसके अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी फर्ज बातें हैं इसके अंदर। और इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हमने फर्ज किया है, इनमें जो बातें हमने नाजिल की हैं वो फर्ज बातें हैं और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें अहकामात उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो। और इनमें जो जो अहकामात हमने नाजिल किए हैं वो फराइज हैं, और वो इंसान के माशरे को, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए हैं। अल्लाह ताला ने सोसाइटी के लिहाज से जो अहकामात नाजिल किए, अल्लाह ताला ने उनको हमारे फराइज में शामिल किया कि इन पर अमल करना, इन पर यकीन करना और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हम सब पर फ़र्ज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है, जो हर मुआशरे के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर भी बहुत ज़्यादा आम है, जो हर हर गुनाह की का आगाज़ है, अल्लाह ताला ने उस का जिक्र करते हुए फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया कि पहले फर्ज के बारे में बताया। अब वो फर्ज जो है अल्लाह ताला ने क्या बताया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, कि अगर कोई बदकारी करे, कोई जना करे, मर्द और औरत दोनों अगर जना करें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फजलिदू, कि दोनों को फिर कोड़े मारो, कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, कि उन दोनों में से हर एक को कोड़े मारो, मिअता जिल्दतिन, 100 कोड़े मारो। यानी अब 100 कोड़े मारे, किन को मारे? ये हमने सूरत निसा के अंदर पढ़ लिया है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया कि जो अगर औरत और मर्द दोनों ही बदकार निकले, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए सजा दी है कि उनको 100 कोड़े मारे। और इससे पहले बदकार औरतों को और औरतों को घर के अंदर बंद करने का हुक्म दिया गया था कि उनको उस वक्त तक अपने घरों में बंद कर लो जब तक कि उनको मौत ना आ जाए या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई फैसला ना कर दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने बदकार मर्द और औरत को मुस्तकिल सजा मुकर्रर कर दी गई है। तो वो तुम मुझसे सीख लो। और वो है कवारे गैर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए कि उन दोनों को 100 कोड़े, और शादीशुदा मर्द और औरत को 100 कोड़े और संसारी के जरिए से मार देना है। यानी कि उन जो शादीशुदा मर्द होंगे उनको संसार करने का हुक्म है। फिर आपने शादीशुदा जानियों को अमलन सजाए रजम दी, और 100 कोड़े जो झूठी सजा, जो छोटी सजा है, बड़ी सजा में मदगम हो गए, यानी कि जो छोटी सजा है उसको बड़ी सजा में शामिल कर दिया। तो फिर उनकी सजा क्या कर दी गई कि उनको सिर्फ और सिर्फ रजम की सजा दे दी गई। छोटी सजा क्या थी? 100 कोड़े मारना। और फिर बड़ी सजा क्या थी? उनको रजम कर देना। और अब शादीशुदा जानियों के लिए सजा सिर्फ रजम और संसारी है, इनको अब रजम ही करना है, उनको 100 कोड़े नहीं मारते हैं। पहले तो ये था कि 100 कोड़े मारकर फिर उनको संसार किया जाए, लेकिन फिर हुक्म ये उन्होंने नबी के वसल्लम ने क्या किया कि छोटी सजा को बड़ी सजा के अंदर शामिल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन और सहाबा के अहद में भी यही सजा दी गई, और बाद में तमाम उम्मत और फुकहा और उलमा की भी इसी बात पर कायल हैं कि आखिर में क्या हुक्म दिया गया कि रजम की ही सजा को बरकरार रखा गया है।
आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन, कि उन दोनों को 100 कोड़े मारो। वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, कि जब उनको कोड़े मारे जा रही हों तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त तुम्हें उन पर तरस ना आए, तुम उनसे उन पर हरगिज हरगिज तरस ना खाओ जब उनको कोड़े मारे जा रहे हों, और उन पर तरस खाकर तुम ये ना समझो कि उन पर जुल्म किया जा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि तरस आना एक तबई अमल है कि इंसान तिब्बी तबई तौर पर भी इंसान किसी पर हमेशा किसी को तकलीफ में देकर तरस में आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके ईमान को बढ़ाने के लिए उनको कहा कि तुम्हारा ईमान इतना ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए कि तुम्हें उन पर तरस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो दुनिया की सजा है ये आखिरत की सजा से कई गुना कम है। क्योंकि रोज क़यामत अगर वो दुनिया में ये सजा नहीं भुगतेंगे तो रोज क़यामत उनको इससे कई गुना ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि तुम्हें तरस ना पकड़े अल्लाह ताला के दीन के मामले में जब उनको ये सजा दी जा रही हो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो तुम्हें कब तरस नहीं पकड़ेगा, जब तुम अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते होगे। क्यों? क्योंकि इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि यौम आखिरत के दिन अगर उन पर कोई दुनिया में सजा नहीं दी जाएगी तो आखिरत के दिन ये सजा कई गुना ज्यादा बड़ी और मुश्किल और मुशक्कत वाली होगी। लेकिन दुनिया में ये सजा काटने के बाद अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके इस गुनाह को माफ कर देगा, और क़यामत के रोज अल्लाह ताला उनको उनको बड़ी सजा से महफूज कर लेगा। वल यशहद बिअज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और फिर अल्लाह ताला ने ये भी आगे इरशाद फरमा दिया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए, ताकि सजा का असल मकसद के लोग इससे इबरत पकड़ें और ज्यादा वसी पैमाने पर हासिल हो सके, और ताकि तमाम के तमाम लोग ये देख लें कि वो लोग जो ईमान वाले हैं वो भी वहां पर मौजूद हों। उसके दो वजूहात हैं, एक ये कि उन ईमान वालों का ईमान मजीद बढ़ेगा, उनके दिलों में मजीद तकवा आएगा, और वो हराम कामों से खुद को भी बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और बाकी ईमान वालों को वहां पर खड़ा करने का एक मकसद ये भी है ताकि लोग ये समझ लें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है जिनको ये सजा दी जा रही है। तो ये दो वजूहात हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मोमिनीन का एक गिरोह भी उनके दरमियान में मौजूद हो जब ये सजा दी जा रही हो। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि अगर जब ये सजा दी जा रही हो तो किसी को भी हरगिज ये हक हासिल नहीं है कि वो उनको बुरा भला कहें और उनको गालम गलोच करें, क्योंकि जो उन्होंने किया उसकी सजा तक वो पहुंच गए हैं। अब उनका अल्लाह ताला के साथ मामला क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك। अब ये आयत बड़ी ही इंपॉर्टेंट तरीन आयत है। लोग समझते हैं कि अगर कोई औरत जानी है तो उस औरत का शोहर जो है वो है, जिसकी वजह से औरत भी जानी हुई। या अगर औरत अच्छी नहीं, अगर कोई औरत ये कहे कि मेरा शोहर अच्छा नहीं है, वो बद किरदार है, तो आगे से सुनने को ये मिलता है कि जैसी औरत होगी वैसा ही शोहर मिलेगा, और जैसा शोहर होगा वैसी ही औरत मिलेगी। इस आयत का ये हरगिज हरगिज मकसद ये नहीं है। दर हकीकत मकसद इस आयत का ये है, अल्लाह ताला का फरमान ये है कि जानी मर्द जो है वो निकाह नहीं करता मगर वो जानी औरत से ही निकाह करता है। ला यनकिहु इल्ला जानिया, वो निकाह नहीं करता इल्ला मगर जानियतन, जानी से, और मुशरिकतन, या मुशरिका औरत से। क्योंकि उसका जो महवर होता है, उसकी जो कैटेगरी होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो समझ होती है, और उसकी जो लाइक और डिसलाइक्स होते हैं वो उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं जो कि जानी होते हैं। जानी मर्द हमेशा जानी और औरत को ही पसंद करेगा। जानी से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि औरत सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही कायम करे, बल्कि अपने जिस्म की नमूद और नुमाइश करना, अपने आप को गैर मर्दों से मेल जोल रखना, और अपने आप को गैर मर्दों के सामने पेश कर देना, ये भी उन सारे के सारे अमाल में शामिल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानी मर्द नहीं निकाह करता मगर जानिया औरत से ही, या मुशरिका औरत से। आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज बने हुए आजकल, हमने जिन लोगों को सेलिब्रिटीज बनाया हुआ है उनके सामने दीन की कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है, और वो ऐसी ही फैशनेबल खवातीन से ही शादियां करते हैं जो उनकी कैटेगरी के उन जैसी ही होती हैं, जो बेहयाई को पसंद करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے ہی۔ یہاں پر یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ زانی مرد کو زانی عورت ہی ملے گی اور اس کا نکاح زانی عورت سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں حکم دیا۔ اور پھر رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ، اور زانیہ عورت بھی نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد یا پھر مشرک مرد سے۔ اس کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے بے تحاشا ہے مثالیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور رب کائنات پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کے نزدیک جائیں اور ایسے لوگوں سے نکاح کریں۔ ایمان کو نکاح کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان کو دیکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایمان کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو چیک کر لیتے ہیں ماں سوائے ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ۔ اب اگلی بات، اب یہاں پر زانی، اور چونکہ زانی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، زانی عورتوں کی، زانی مردوں کی، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ تو جب اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی پر بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کو 80 کوڑے مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کی دوبارہ سے ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ 80 کوڑے ان کی سزا ہوگی اور 80 کوڑوں کے بعد ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کیا جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہ قبول کی جائے، کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، فاسق لوگ ہیں، یہ لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ تو ان کو سزا دی گئی کہ ان کو یہ سزا دی جائے، اور آج ہم بڑے آرام سکون سے بیٹھ کے آرام سکون سے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں اور کسی پر آرام سکون سے کسی پر بھی الزام لگا لیتے ہیں، چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اور ان معاملات میں ہم خواتین سب سے آگے ہیں، اور ہم خواتین ہی دوسروں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، مردوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ ان گندگی کی باتوں میں ہم خواتین ہی ان کو ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان کی شہادت کو پھر قبول نہ کیا جائے۔ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ النَّاسِ فاسق، یہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ لوگ فاسق ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا،